हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर जिंदगी में जीतना है ना, तो आपको हारना सीखना होगा। हारना बहुत ही जरूरी है हर एक इंसान के लिए जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। आप कहेंगे वो कैसे? हारेंगे तो हम टूट जाते हैं, हारेंगे तो लोगों की सुननी पड़ती है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है। तो फिर ये हारना क्यों? जानते हैं, हारना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सही और गलत का आईना दिखाता है। जब आप हारते हैं ना, तो वो लोग जो मुखौटा पहन के आपके घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जो अच्छे बने रहते हैं, उस समय उनका असली चेहरा सामने आता है। हो सकता है कि ऐसे लोगों को आपने अपने ग्रुप में रखा है जो आपको कभी आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। हमेशा आपका पैर पकड़ के आपको पीछे खींचते हैं, किसी ना किसी वजह से वो चाहते हैं कि आप सफल ना हो। वो अंदर ही अंदर ऐसा कुछ करते हैं, आपको हो सकता है कि आपका माइंड वॉश करते हो या कुछ भी ऐसा आपको बोलते हो, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो कभी डायरेक्ट नहीं बोलते, वो इनडायरेक्ट ऐसा कुछ करते होंगे कि आप पीछे हो जाएं। तो जब आप हारेंगे ना, तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, कि वो अपना चेहरा दिखाने सबसे पहले आएंगे, क्योंकि पता चलेगा कि कौन आपका हाथ थामा हुआ है उस समय और कौन छोड़ दिया है। जो हाथ पकड़े रहेगा उस समय, जो आपकी मदद करेगा, वही इंसान आपका सच्चा साथी है। उसी को आप आगे अपने जीवन में लेके जाइए और देखेंगे ना कि आप जब जीवन में कुछ ही लोगों को लेके आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ अच्छा किया है, आपके प्रति अच्छी सोच है, आपकी मुसीबत में वो इंसान खड़ा रहा बिना किसी शिकायत के। ये नहीं एहसान जताया कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। निस्वार्थ भाव से जो आपका अपना है, वो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा, वही इंसान आपका अपना है। तो ये आईना जो दिखाने का वो जरिया है ना, वो एक हार ही है। और हारना जो होता है ना, वो समझिए कि जीतने की पहली सीढ़ी होती है। जब आप हारते हैं और आपके अंदर एक जुनून होता है कि मुझे तो जीतना है, मुझे कुछ पाना है, मैं हार गया, मैं क्यों असफल हो गया, फिर आप उस पर काम करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, अच्छे बुरे का फर्क समझ में आता है, लोगों के चेहरे समझ में आते हैं, बहुत कुछ क्लियर होता है आपके सामने। कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी। फिर आप एक फिल्टर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। क्या कमी रही आपके हारने में, तो उस कमियों पे, उन कमियों पे आप काम कर सकते हैं। फिर अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर आप फिर से शुरू कर सकते हो उस चीज को। आपको अपना लक्ष्य थोड़ी ना बार बार चेंज करना है, आपको वही करना है जिस चीज पे आप हारे हैं। आपको एक जिद पकड़नी है कि फिर से मैं शुरुआत करूंगा, और इस बार जो गलती हुई थी वो नहीं होगी। हो सकता है कि वो गलती ऐसे रूप में हो जो आप समझ ही नहीं पाते हो, लेकिन ये हार ने आपको आईना दिखा दिया। तो इसीलिए कभी भी घबराइए मत, निराश मत होइए हारने से, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जीतना और हारना, ये दोनों चीज लगी रहती है। ठीक है, जीतने पे तो हम किसी से कोई शिकायत नहीं करते, भगवान से नहीं करते, लेकिन हारने पे बहुत कुछ कहने लगते हैं। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा हारने पर भी, क्योंकि ये दोनों ना, कहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीत के जो जितने फायदे हैं ना, उतना हार के भी अगर आप देखेंगे, आप कहते हैं ना कि सकारात्मक सोच रखिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे भी बड़े फायदे हैं। कम से कम मेरे आंखों के सामने जो पट्टी बंधी थी वो तो खुली, क्या सही है क्या गलत है इसका तो मुझे अंदाजा हुआ, और आप अपने आप को जान पाए कि आप किस काबिल हैं और क्या आपको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं हार को कभी भी इस वे में नहीं मानती कि मेरे साथ बहुत ही गलत हो गया, अन्याय हो गया, अब मैं क्या करूं। उस पर हाय तौबा मचाने की जगह पे हार को एक्सेप्ट करिए और उस पर फिर काम करना शुरू करिए नए तरीके से। फिर काम वही रहेगा, लेकिन उसको करने का तरीका बदल सकते हैं आप, क्या कमी रह गई उस पर काम कर सकते हैं। और लोग को जो आप पहचानते हैं ना, जो लोग होते हैं समाज में, उनमें से आपको फिर वहीं से उन लोगों को एकदम से अपनी जिंदगी से डिलीट कर देने की जरूरत है, निकाल देने की जरूरत है, जिन लोगों ने मुसीबत में आपको और आपका जो कहते हैं ना कठिन समय को और कठिन बनाया। आपके जीवन को, अपने जीवन से उन लोगों को वहीं से निकाल देने की जरूरत है। उन्हीं लोगों को लेके आगे बढ़िए जो आपके शुभ चिंतक है, ठीक है ना। तो आईना दिखाता है हार, तो हारने से घबराइए मत। अगर ऐसा जीवन में बार बार हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप जीतने के कगार पे हैं। बस यही है कि आपका जो फैसला है वो पक्का होना चाहिए। आपकी जो लगन है, कोशिश है, वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और अपने प्रति ईमानदार रहिए। कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहिए। जो भी आप करते हैं दिल से करते हैं, शिद्दत से चाहते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके आगे पूरी कायनात झुकनी पड़े ना, तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो वही चीज है कि, और ये तो सही बात है कि अगर आप दिल से कोई चीज चाहते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं, 100% वो चीज आपको मिलती है। करके देखिए। अभी तक आपने सुनी सुनाई बातें सुनी होगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई, मेरा जो अनुभव मैं आप लोगों को बताती हूँ कि होती है चीजें। आपकी सोच आपको बहुत कुछ करा सकती है। गलत सोच आपको गलत दिशा में ले जा सकती है, सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में ले जा सकती है।
अब समझदारी जानते हैं वाहवाही किस चीज में है, आपको शाबाशी देने लायक किस चीज में होगा, किस सिचुएशन में, कि जब आपके साथ बहुत बुरा हो रहा होगा, बहुत बुरा हो रहा होगा, जिंदगी बहुत खराब कर रही होगी, उस सिचुएशन में भी आप सकारात्मक है अपने प्रति। अपने प्रति आपका जो विश्वास है वो कभी कम नहीं हुआ, अपने पे आपको भरोसा है। आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं एक अलग हूँ बाकी लोगों से, तो मुझे सुनना तो पड़ेगा। मैं भेड़ चाल नहीं चलती, मैं एक अलग तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ, तो मुझे अलग कुछ करना पड़ेगा। जब आप कुछ अलग करेंगे तो आपको 4 बार सुनना भी पड़ेगा, तो इसको भी आप पॉजिटिव वे में लेंगे, लोगों को जवाब देने के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हारना जीतना तो लगा हुआ है, तो हारना बहुत जरूरी है जीतने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।